मेरी 7:30 की फ़्लाइट थी और मतलब आप लोग इमेजिन करें कि मैं 7:15 पर यहाँ पर हूँ और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था। गेट तक पहुँचते पहुँचते फ़ाती की तो रो रो के बुरी हालत हुई थी और मैं पहुँची हूँ तो PIA की जो फ़्लाइट है वो लेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, लास्ट जो मेरी वीडियो थी आप लोगों ने उसमें देखा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मेरी फ़्लाइट है और मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है और मैं लेट हो चुकी हूँ। सो ये जो वीडियो है ये प्रीवियस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कह लें, सीक्वेंस में है। इस टाइम सिचुएशन ये है कि मेरी तरफ 6 बज रहे हैं और मेरी 7:30 की फ़्लाइट है। ट्रस्ट में वाकई मैं लेट हो चुकी हूँ बिकॉज़ जिन जिन लोगों ने इस्तांबुल एयरपोर्ट विज़िट किया, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और इस टाइम जो मेरी इम्पॉर्टेंट जो मैं इस बात को सोच के पैनिक कर रही हूँ, मैं किसी तरह से मुझे है कि मैं उस गेट तक तो पहुँच जाऊँगी, मेरी बोर्डिंग सारे प्रोसेस एंड आई होप कंप्लीट हो जाएंगे। पर इस सिचुएशन में ये होता है कि जब मैं अक्सर पैनिक कर रही होती हूँ तो बच्चे ऑल ऑफ अ सडन मुझे समझ नहीं आती कि उनको लगता है कि सिचुएशन थोड़ी सी ना और ज़्यादा उसको ना स्पाइस अप करना चाहिए, तो वो ऑल ऑफ अ सडन बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। तो इस टाइम मैं ज़्यादा दुआ ये कर रही हूँ कि बच्चे कोऑपरेट करें, बच्चे सपोर्ट करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑफिशियली मैं पहली दफ़ा किसी छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हूँ। फ़ातेह इस्तांबुल में पैदा हुआ, माशाल्लाह वो 3 साल का है और मैं उसके साथ ट्रैवल कर रही हूँ। हस्बैंड साथ नहीं होंगे जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी। तो इस टाइम सिचुएशन ये है कि मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट इस टाइम एंटर हो रही हूँ एंड प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों से व्यू शेयर किया था और आप लोग देखें कि इस टाइम मिड जून है, मेरी 17 जून की फ़्लाइट है। आई नो मैं काफ़ी अरसे बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ बट आप लोग वेदर चेक करें, मौसम कितना खूबसूरत है एंड इट्स नॉट कि सिर्फ क्लाउडी है, बाहर भी बहुत प्लेजेंट और अच्छा सा एक वेदर है, गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। ये हम बस इस्तांबुल एयरपोर्ट एंटर हो रहे हैं और जो मेरी प्रीवियस वीडियो है मैंने उसमें शेयर किया था कि मेरी PIA की फ़्लाइट है और मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। इस टाइम बस हम लोगों ने अभी हस्बैंड और मैंने यही डिसाइड किया कि पहले हम लोग पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करेंगे, हम लोग सूटकेसेस उतार लेते हैं, हस्बैंड गाड़ी पार्क करके फिर दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे। तो इस टाइम ये है कि हम लोग पार्किंग ढूंढते हैं कि गाड़ी प्रॉपर जगह पे पार्क हो जाए, मैं बच्चों को सेफली उतारूं और सूटकेसेस उतार लूं, उसके बाद हस्बैंड गाड़ी पार्क करके ज्वाइन करेंगे। हमने यहाँ पर सामने डिपार्चर के सामने अपने सूटकेसेस निकाल लिए हैं। हस्बैंड गाड़ी पार्क करने गए हैं, मैं और बच्चे उतर गए हैं। उमर ने अपना लिए जो लैपटॉप बैग पहना हुआ है साथ, ये फ़ातेह और ये दूसरा बेटा अम्माद रेडी है। मैंने अपने साथ अपने बैग्स पहने हुए हैं। बस हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, ट्रॉली है पास ही है वो आगे, पर मैं फ़िलहाल बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाह रही और सेकेंडली तीनों बच्चों के साथ बस हस्बैंड गाड़ी पार करके आते हैं तो मैं ट्रॉली लेती हूँ, तीनों बैग्स इस ट्रॉली के ऊपर रखते हैं। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं सामने वेदर, मौसम बहुत खूबसूरत है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जून का महीना है, मिड जून है, 17 जून और बड़ा अच्छा मौसम है। ये इस्तांबुल एयरपोर्ट है। जब हम लोग अपनी फ़्लाइट्स या अपनी टिकट्स फ़ाइनल करते हैं तो डेफ़िनेटली एक प्राइस वाइज तो हम उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं कि हमें प्राइस वाइज रीज़नेबल पड़े। बट इस्तांबुल रहते हुए अगर हम यूरोपियन साइड पे रह रहे हैं तो ये बड़ी एक प्रायोरिटी रखी जाती है कि हम लोगों को इस्तांबुल एयरपोर्ट की फ़्लाइट मिले रादर इसके कि सबिहा गोकचन की। सबिहा गोकचन एक और एयरपोर्ट है इस्तांबुल में बट वो एशियन साइड पर है और वो बहुत दूर पड़ जाता है। उस सिचुएशन पे ये है कि आपको एडवांस काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एयरपोर्ट पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस टाइम राइट नाउ मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी हूँ। ये इस्तांबुल एयरपोर्ट का अंदर से व्यू है, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। आई थिंक सो अब इस एयरपोर्ट को काफ़ी टाइम हो चुका है और इस टाइम ये है कि हस्बैंड आगे हैं ट्रॉली के साथ, जो छोटा बेटा है, बेबी है फ़ातेह, वो सूटकेसेस के ऊपर बैठा है, बड़ा बेटा हस्बैंड के साथ है और जो दूसरा बेटा है अम्माद वो मेरे साथ है। मुझसे कमेंट्स में कुछ लोगों ने पूछा कि मैं क्यों ट्रैवल कर रही हूँ पाकिस्तान, बिकॉज़ लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसका थंबनेल था लीविंग टर्की, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक बड़ा एक
कंफ्यूजिंग सा मैं एग्री करूँगी। एक मैसेज था कि मे बी एक मैसेज जा रहा था कि मैं टर्की छोड़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट एक वेकेशंस के लिए मैं जा रही हूँ। 5 साल बाद मैं अपने पेरेंट्स को मिलूँगी, बिकॉज़ बीच में कोविड टाइम आ गया था। मेरा जो तीसरा बेटा है फ़ाते, वो भी यहीं पैदा हुआ इस्तांबुल में, तो उस वजह से डिफरेंट रीज़न्स की वजह से मैं पाकिस्तान विज़िट नहीं कर सकी थी। सो इस टाइम ये है कि हम लोग अपने सूटकेसेस लगेज के साथ पहुंच गए हैं और रश इतना नहीं है, बिकॉज़ अगेन बिल्कुल लेट हैं, लास्ट पे हैं आई बिलीव। सो बस आई होप इंशाल्लाह ताला हम क्लियर कर जाएंगे। बच्चे अब तक तो फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, बट बच्चों के मूड कब चेंज हो जाए पता नहीं चलता। सो मेरी तरफ इस टाइम ये सिचुएशन है। फ़ाते ये देखे सूटकेसेस के ऊपर बैठा है और हस्बैंड साथ हैं। ये मैं आप लोगों को अगेन इस्तांबुल एयरपोर्ट का अंदर से व्यू दे दूं। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है, अगेन बहुत बड़ा है। इन शॉर्ट मैं इस टाइम बस कुछ टाइम रह गया, मैं थोड़ी सी पैनिक में हूँ, बिकॉज़ 7 बजने में 10 मिनट रह गए। आई वांट कि मैं जल्दी से जंप करके पहुँच जाऊँ। सो देखते हैं, लेट्स सी। मेरी 7:30 की फ़्लाइट थी और मतलब आप लोग इमेजिन करें कि मैं 7:15 पर यहाँ पर हूँ और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था। गेट तक पहुँचते पहुँचते फ़ाते की तो रो रो के बुरी हालत हुई थी और मैं पहुँची हूँ तो PIA की जो फ़्लाइट है वो लेट है। सो बस हम लोग लेट हो गए, बिकॉज़ गेट तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को। पर क्या कहते हैं, अब PIA की फ़्लाइट है, पाकिस्तान की फ़्लाइट लेट है। अब मात बुरी बात, शोर नहीं करना, पीछे होके बैठे, उमर अभी पीछे होके बैठ जाए। और ये सारे सब पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। जी व्यूअर्स, फाइनली ऑलमोस्ट 15-20 मिनट वेट के बाद हम लोगों को फाइनली हम लोग एंटर हो रहे हैं। लकीली अगेन ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। सो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें किस्मत में लिखी होती हैं, हम लोग उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। मैं लेट भी थी, फ़्लाइट भी लेट हुई, बट अगेन ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। जी व्यूअर्स, इस टाइम सिचुएशन ये है कि मैं तीनों बच्चों के साथ प्लेन में आ चुकी हूँ और सीन कुछ ये है कि ये PIA की बिज़नेस क्लास है। मैं बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। सिचुएशन ये है कि इसके गुड पॉइंट्स में मैं ये कहूँगी कि इसकी सीट्स कंफर्टेबल थी, बिकॉज़ बिज़नेस क्लास थी। यू नो कि इसकी सीट्स आप बड़े रीज़नेबल लेवल पे बैक पे टिल्ट कर सकते हैं, तो तीनों बच्चे बड़ा कंफर्टेबल सोए, स्पेशली फ़ाते। ना खाना सही था, आई वुड से 10 में से 7 मार्क्स मैं दूंगी। खाना खा के हमारी पाकिस्तान पहुंचने के बाद तबीयत ख़राब नहीं हुई, बट अनकॉन्शियसली एक हो रहा था कि मे बी अभी तबीयत ख़राब हुई है, अभी कोई किसी एक बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी। खाने की वैरायटी थी, खाना सही था, बट ओवरऑल अगर आप सीट्स को और सफाई सुथराई को देखें, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और दुख हुआ जो सीट्स और टेबल्स और सामने स्क्रीन्स का जो हालत थी। नज़र आ रहा था कि प्लेन बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है। रेगज़ीन की सीट कवर्स की, इवन जो स्क्रीन्स के रिमोट कंट्रोल्स थे वो भी काम नहीं कर रहे थे। तो ये PIA की बिज़नेस क्लास थी, तो अगर PIA की बिज़नेस क्लास का ये हाल था तो बैक एंड पे क्या सिचुएशन होगी। सो देख कर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बट ये एक एक्सपीरियंस था। कंफर्टेबल एक सफ़र था, जर्नी था, बच्चे कंफर्टेबल सोए, खाना सही था, बट ओवरऑल जो सफाई सुथराई थी और बाकी जो अरेंजमेंट था उसका इतना एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस नहीं था। स्टार्टर्स में मेरे पास चीज़ सैलड और फ़िश थी। मैंने सैलड और फ़िश वापस कर दी है। मैं ये चीज़ और ये खजूर ले रही हूँ। बाकी ये इनका मेन्यू है। एंट्री 1 में चिकन बिरयानी है, एंट्री 2 में लैम्ब चॉप्स,
वेजिटेबल राइस, ग्रिल्ड टोमेटो और ग्रिल्ड पेपर है। एंट्री नंबर 3 ग्रिल्ड वाइट फिश और वेलवेट केक, ब्रेड रोल्स हैं और एंड पे जो कोल्ड ड्रिंक्स बेवरेजेस हैं उसकी ऑप्शन अवेलेबल है। तो बच्चों के लिए मैं चिकन बिरयानी दे रही हूँ एंड आई थिंक मैं भी चिकन बिरयानी लूँगी। अच्छा मैं देती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मेरी चिकन बिरयानी है। फ़ाते मेरे साथ खाना खा रहा है, 2 बड़े जो बेटे हैं वो ख़ुद अपना खाना खा रहे हैं। सो ये चिकन बिरयानी की लुक है और खाना खाते ही बच्चे सो गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जो इन लोगों ने देखी, मैंने एक ड्रॉप्स एक मेडिसिन शेयर की थी। मैंने फार्मेसी गई थी, उनसे कहा था कि मेरे 3 बच्चों के साथ अकेले फ्लाई कर रही हूँ, मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए बच्चों को सुलाने के लिए, बट उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ना हों। तो टर्की में उन्होंने फार्मेसी को कहते हैं जाने, उन्होंने कहा था ये हर्बल ड्रॉप्स हैं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। मैंने बच्चों को दिए एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़ा सुकून से कंफर्टेबली सोए। एक रात का भी टाइम था बिकॉज़ पूरे दिन के जागे हुए थे, वो थके हुए थे, उन्होंने सोना था। बट ऑन द अदर साइड हम जहाँ पे सो रहे थे वहाँ पे वॉशरूम था, तो नॉन स्टॉप एक शोर था वॉशरूम का, लोग आ जा रहे थे। सो बट उस शोर के होने के बावजूद बच्चे सुकून से कंफर्टेबली सोए। सर्दी बहुत थी, मैं सर्दी की वजह से नहीं सो सकी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। बट एक गुड पार्ट ये था कि मैं अकेले सुकून से बैठ के अपना एक मी टाइम या ये कि इस तरह कह ले मैं रिलैक्स और कंफर्टेबल थी। बच्चों के ऊपर मैंने उठ के दोबारा डबल ब्लैंकेट्स किए बिकॉज़ उनको सर्दी लग रही थी और वो अपने आप को बिल्कुल रोल कर रहे थे। सो उनके ऊपर मैंने डबल ब्लैंकेट्स किए। हम लोगों की फ़्लाइट कुछ देर में लैंड करने वाली थी, 1 घंटा रह गया था। इन्होंने लाइट्स कुछ ऑन कर दी थी। सो इस टाइम इन लोगों ने एक और नेक्स्ट जो सेशन था फूड का वो था, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इस टाइम ये है कि चाय उन्होंने सर्व की, मैंने चाय नहीं पीती, मैंने कॉफ़ी ली और ये काइंड ऑफ एक सबवे स्टाइल का सैंडविच था, समथिंग चिकन शाशलिक, फिंगर फिश थी और ये कुछ डिज़र्ट में था। सो ये अगेन आई रिपीट के खाना अच्छा था, इट वाज़ गुड। किसी की बच्चों में मेरी किसी की तबीयत ख़राब नहीं हुई। बट वो कहते हैं ना कि दुख की बात है, तकलीफ़ की बात है कि हम अपनी ही चीज़ को उस ट्रस्ट से नहीं देखते जो हमें देखना चाहिए। सो ओवरऑल ये इस आस्पेक्ट रिगार्डिंग मुझे कोई शिकायत नहीं थी, इट वाज़ गुड। जब तक मेरा ये खाना एंड नहीं हुआ बच्चे माशाल्लाह सो रहे थे और बस हम लोग कुछ देर में लैंड करने वाले हैं। अच्छा, हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं। ये फ़ाते बैठा है, अम्माद आ जाए इधर। ये उमर बाहर, मामा बाबा पहुंच गए और बाहर चलते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हम सब बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, स्पेशली मैं। बड़ा बेटा उमर वो इस माहौल, इन चीज़ों से रिलेट कर सकता है, इस माहौल को जानता है। जो सबसे छोटा बेटा है फ़ाते, उसके लिए पहली बार है बिकॉज़ ऑफिशियली वो पहली दफ़ा पाकिस्तान विज़िट कर रहा है बिकॉज़ वो इस्तांबुल में पैदा हुआ। और इस टाइम ये है कि मामा बाबा मुझे पिक करने आए हैं। मेरे फादर आर्मी से रिटायरमेंट के बाद रावलपिंडी सेटल हो गए, तो इट्स बीन लाइक 25 ईयर्स हम लोग, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स रावलपिंडी में सेटल हैं। और जो मेरा बड़ा बेटा है उमर, वो ज़िद करके ना मेरी मामा के साथ, अपनी नानों के साथ वो आगे बैठा। मैं भी चीज़ों को एक डिफरेंट एंगल से देख रही थी बिकॉज़ 5 साल एक छोटा टाइम नहीं होता। 5 साल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई रावलपिंडी में, स्पेशली GHQ और CMH साइड पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। सो यहाँ पे मैं अपनी आज की वीडियो एंड करूँगी। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.